सुंदर पिचाई एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जिसके घर में ना तो टीवी हुआ था और कोई कार नहीं थी। और आज वो ना सिर्फ मल्टी ईयर कंपनी गूगल के सीईओ ही बल्कि दूसरी और कंपनी के भी सीईओ हैं। पिचाई सुंदर राजन को आज हम सुंदर पिचाई नाम से जानते हैं। उनका जन्म 1972 में तमिलनाडु के शहर मदुराई में एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। उनके पिता रघुनाथ पिचाई जी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और उनकी माता लक्ष्मी स्टेनोग्राफर का काम करती थी। एक आम मिडिल क्लास परिवार की तरह उनका परिवार भी 2 अपार्टमेंट में रहता था। उस समय इनके परिवार की आर्थिक स्थिति का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि इनके पिता को एक निजी खरीद के लिए 3 साल तक की बचत और इंतजार करना पड़ा था। सुंदर पिचाई शुरुआत से ही काफी बुद्धिमान और ग्रेटेस्ट स्टूडेंट बने थे। 1993 में आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करने के ठीक बाद में मिडिल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप हासिल की थी। दोस्तों, उसके बाद सुंदर पिचाई जी मटेरियल एंड सेमीकंडक्टर फिजिक्स में एमएस करने के लिए अमेरिका चले गए। एक खास मौके पर अपने संघर्षों को भी याद किया। उन्होंने बताया कि आज जिस जगह पर मैं हूँ वहाँ पहुँचने के लिए तमाम मुश्किलों को पार किया है। उन्होंने बताया कि पढ़ाई के लिए जब अमेरिका आने का फैसला किया था तो वह आसान नहीं था। उस वक्त पिताजी की साल भर की सैलरी देकर मुझे यहाँ की टिकट खरीदनी पड़ी थी। अमेरिका जाते समय उनकी योजना यह थी कि एमएस की डिग्री पूरी करने के बाद ही एम्प्लॉयड मटेरियल का नाम दिया जाए। कंपनी में इंजीनियर और प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर काम करने लगे, लेकिन इस कंपनी में ज़्यादा समय तक काम नहीं किया और फिर एमबीए की पढ़ाई करने के लिए उस नौकरी को छोड़ दिया और वार्टन स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एमबीए के लिए प्रवेश ले लिया। 2002 में यहाँ से एमबीए की पढ़ाई पूरी की। उसके कुछ ही दिन बाद अपने आईआईटी बैचमेट्स अंजलि से शादी कर ली और फाइनली प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट के पोस्ट पर गूगल में जॉब ज्वाइन कर ली। और उसी साल गूगल ने अपनी मुफ्त ईमेल सेवा जीमेल की शुरुआत की थी। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई की सफलता की कहानी। गूगल से जुड़ने के बाद यह पहला शुरुआती प्रोजेक्ट गूगल टूलबार का था और यह प्रोजेक्ट गूगल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था क्योंकि इस टूलबार से लोगों के पास इंटरनेट एक्सप्लोरर में गूगल इंजन सर्च को डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बनाने का स्थान दिया गया था। तब एरिक स्मिथ गूगल के सीईओ थे और उस समय पर पिचाई ने एरिक स्मिथ और लैरी पेज से बोला था कि गूगल टूलबार प्रोजेक्ट तो ठीक है, पर हमें खुद का भी एक ब्राउज़र बनाना चाहिए। तब वो इस बात से ज़्यादा खुश नहीं हुए और सुंदर पिचाई जी का प्रपोजल ठुकरा दिया। तब सुंदर पिचाई जी ने कहा था कि एक दिन माइक्रोसॉफ्ट खुद का एक सर्च इंजन बना लेगा और शायद हमें अपना पहले ही खुद का एक स्टोर बनाना चाहिए था। और इस बात पर भी उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था और सुंदर पिचाई जी को सिर्फ गूगल टूलबार प्रोजेक्ट पर ही फोकस करने के लिए कहा गया। उसके बाद सुंदर पिचाई जी ने इस टॉपिक को फिर कभी नहीं देखा और गूगल टूलबार प्रोजेक्ट पर ही काम करते रहे। और एक दिन वही हुआ जो सुंदर पिचाई जी ने पहले ही कहा था। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना सर्च इंजन बनाया और इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र से गूगल इंजन सर्च को अन्य बिंग सर्च इंजन को डिफ़ॉल्ट सर्च बनाया। इसी वजह से गूगल ने रातों रात 300 मिलियन कस्टमर लूज़ कर दिए और तब तक गूगल ने गूगल टूलबार प्रोजेक्ट को लगभग पूरा कर दिया था और बचा हुआ काम पिचाई और उनकी टीम ने जी जान से बहुत जल्दी पूरा कर लिया और गूगल टूलबार प्रोजेक्ट को मार्केट में लॉन्च किया गया। इससे जुड़े लोगों के पास गूगल को फिर से डिफ़ॉल्ट सर्च करके सर्च किया गया। दोस्तों, इस टूलबार से गूगल को काफ़ी हेल्प मिली और खोए हुए 80% कस्टमर भी गूगल के पास आ गए। और तब तक लैरी पेज और एरिक स्मिथ को सुंदर पिचाई जी की वैल्यू समझ आ गई। इस घटना ने लैरी पेज और एरिक स्मिथ सुंदर पिचाई जी को प्रस्ताव दिया। 2008 में सुंदर पिचाई जी के प्रभावशाली के रूप में अपनी टीम के अंदर क्रोम को लॉन्च किया। यह अब
ग्रैंड सक्सेस की राह पर थे, क्योंकि कुछ ही दिनों में क्रोम ब्राउज़र दुनिया में सबसे ज़्यादा इंस्टॉल करने वाला ब्राउज़र बन गया था। गूगल के इस प्रोजेक्ट से सुंदर पिचाई जी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही ज़्यादा रिकॉग्निशन मिला और 2008 में उनको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ डेवलपमेंट पोस्ट पर प्रमोशन करवाया गया। उसके बाद सुंदर पिचाई जी ने गूगल को रिप्रेजेंट करते हुए प्रोडक्ट को लॉन्च किया। वह स्टेज पर नजर आने लगे। 2012 में उन्हें क्रोम और एप्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ने भी प्रमोट करवा दिया। तब उन्होंने एंड्रॉयड 1 की शुरुआत की और पिचाई जी ने इसे लोगों तक पहुंचाया और बहुत ही कम समय में सुंदर पिचाई जी को 2014 में हेड ऑफ प्रोडक्ट पोस्ट पर प्रमोट करवा दिया। इस बार उन्हें हर बड़ी कंपनी से ऑफर आया, यहाँ तक कि उन्हें ट्विटर के सीईओ और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ का भी ऑफर आया था, लेकिन उन्होंने गूगल के साथ अपनी वफादारी नहीं छोड़ी और उसके बाद 2015 में गूगल में सुंदर पिचाई जी को गूगल के सीईओ की पोस्ट पर प्रमोट करवा दिया। यह केवल गूगल के सीईओ ही नहीं बल्कि 2019 में अल्फ़ाबेट का भी सीईओ बना दिए गए। अब सुंदर पिचाई जी को दुनिया के शक्तिशाली लोगों में से एक माना जाता है और हमारे लिए ये गर्व की बात है कि सुंदर पिचाई जी एक भारतीय, एक शीर्ष कंपनी गूगल के सीईओ हैं।